अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर और बात करते हैं जी अपनी चाची जी की। तो चाची जी आजकल सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी फैला रही हैं, जैसे कि सभी लोगों को पता है। और काफ़ी सारे लोग इनको कमेंट करके जिन बातों का पूछ रहे हैं, ये उन बातों का जवाब नहीं दे रही हैं। अभी इन्होंने एक तो हर चीज़ इनकी पता नहीं क्यों ट्रेंडिंग में आ जाती है, और कौन लेके आता है ये भी आज तक कुछ पता नहीं लगता। जैसे कि ये बोलती हैं कि अब मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, अब मैं मोगो मोगो पी रही हूँ, अब वो क्या है, वो रजनीगंधा का गंदा खा रही हूँ। वो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या गंदी गंदी चीज़ें खाती रहती हैं और प्रमोशन करती रहती हैं फ़जूल की चीज़ों का, और हमारी न्यू जनरेशन को सिर्फ़ और सिर्फ बिगाड़ने का ही काम कर रही हैं। जैसे कि इस बार ये अजमेर नहीं गई हैं, ख्वाजा जी की छठी पर नहीं गई हैं, ख्वाजा जी की दीवानी पर छठी पर नहीं गई हैं। छठी पे क्यों नहीं गई हैं? छठी पे इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर गई हैं, क्योंकि वहाँ पर आ रही थी रेहाना बॉस। इनको ऐसा लगा, पर रेहाना बॉस का तो खैर जाना कैंसिल हो गया। बाकी मरियम आपा वगैरह वहाँ पर गई हैं अजमेर, जैसे कि हर महीने वो लोग जाते हैं, तो इस बार भी गए हैं। लेकिन इनको डर ये था कि अगर रेहाना बॉस से इनका आमना सामना हो जाता है तो कहीं अजमेर में ही जो है वो एक जंग ना छिड़ जाए, तो इस वजह से ये नहीं गई। रेहाना बॉस का दिल जो है वो बहुत बड़ा है, ये बात सभी जानते हैं कि 15 लाख उन्होंने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की पाक किताब के नाम पर जो है उन्होंने माफ़ कर दिए। लेकिन फिर भी देखें, कहीं ना कहीं एक दुख तो होता है ना बंदे को कि यार इस औरत को मैंने अपनी दोस्त समझा, बहन समझा, इस पे भरोसा किया और इसने मेरे साथ ऐसी दगाबाजी करी। जैसे कि चाची का काम है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वाले लोगों को लूटना। प्लानिंग तो बहुत लंबी थी, बहुत लंबा चौड़ा हाथ मारने की थी। रेहाना बॉस को बहुत बड़ा वाला जो है उल्लू बनाने वाली प्लानिंग थी, पर वो नाकाम हो गई इनकी, और बात जो है वो 15 लाख पर ही आकर रुक गई। तो जी ये वजह है इनकी अजमेर ना जाने की। लेकिन सुनने में आया है कि एक वजह और भी है, जो कि इनके अजमेर वाले बहुत सारे लवर्स हैं ना, अजमेर वाले जो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, अजमेर वाला कांड, अजमेर वाला कांड, अजमेर वाले कांड की जो इतने कसीदे पढ़े जाते हैं। तो भाई वो ये भी सुनने में आया है कि वो जो इनके अजमेर वाले सारे लवर्स हैं ना, तो उन लोगों की तरफ से भी इस बार जो है वो इनको मना हो गया अजमेर आने का, क्योंकि उन लोगों ने भी कोई इनको ज़्यादा ऐसे कोई डिमांड नहीं करी, या वो बोलते हैं ना पैसे वैसे लेने देने की, तो वहाँ पे इनका ये कोई चक्कर और ये कोई खाता ऐसा खुला नहीं। जब भी न्यू ज्वेलरी पहन के हर महीने जाती हूँ, मेरे ख्वाजा जी मुझे हमेशा न्यू ज्वेलरी पहन कर बुलाते हैं और क्या बोलती हैं, नए कपड़े पहनकर बुलाते हैं। तो इस बार मैं अपने घर में ही सेलिब्रेट करूँगी। इन्होंने ये वाला ड्रामा रचाया क्योंकि इनको ना कंटेंट चाहिए होता है कुछ भी, लेकिन ये असल वजह और असल बात नहीं बताती हैं कि पब्लिक को, जो पब्लिक पूछे जा रही है, तो उन बातों का ये सिर्फ जवाब कभी नहीं देंगी। तो मैं सिर्फ उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना बार बार वही वाले कमेंट कर रहे हो कि अर्शी के बारे में बताएं और अपनी वो पिंटू के बारे में बताएं, तो ये इस तरीके की किसी भी बात का आपका रिप्लाई करेंगी ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगी। और रहा सवाल इनके सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड का, तो वो बेचारा तो हैंडसम कम और टॉमी ज़्यादा है और बंदर ज़्यादा है ना। जब दिल चाहता है उसको अपने घर पे बुलाकर उसको अपनी डुगडुगी पर नचाती रहती हैं, अपनी डुगडुगी पर नचाती रहती हैं। और वो भी बेचारा ऐसा बुड्ढा है ना, कसम से यार, कि वो भी जब जब देखो वो नाचते गाता वही इनके साथ मिलेगा। समझ नहीं आता उसको, ये रियलाइज़ नहीं होता कि यार इससे ज़्यादा इज़्ज़त उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सूरत वाली फैमिली करती है बुड्ढे की, कि उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। लेकिन वही इज़्ज़त राशि नहीं है तो क्या बोला जाए। और चाची जी ये बोलती हैं कि ऐसी नापिकार औलाद अल्लाह पाक सबको दे, पर मैं दिल से दुआ हमेशा करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद ना, मेरे किसी दुश्मन का भी बच्चा हो उसकी भी औलाद ऐसी ना निकले। ऐसी औलाद कहाँ होती है यार, कि माँ बराबर में बैठी और बेटा जो है वो हुक्का पी कर माँ के मुँह पर धुएँ छोड़। पता नहीं है कौन सी दुनिया के माँ बाप हैं कि बेटा, जवान बेटा बराबर में बैठ के, पहले तो इसको ये बड़ा होने ही नहीं देती हैं, अपना चुन्नू मुन्नू काका ही बना के रखती हैं। तो चलो जी, अगर ये छोटा है तो छोटा बच्चा ऐसा, मतलब छोटी सी उम्र से नशे कर रहा है चाची जी, छोटी सी उम्र से आपने इसको इतना सब कुछ सिखा दिया कि कैसे लड़कियों को लूटा जाता है, कैसे अपने जाल में उनको फंसाया जाता है। अपने मोगली को आपने इतना कुछ कैसे सिखा दिया। और अल्लाह ना करे कि किसी की औलाद सबसे पहले तो ऐसी हो जो
मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अर्शी भी मासूम नहीं है, वो भी बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, वो फला है, ढिमका है, जो भी है। लेकिन देखो, है तो वो एक लड़की ना, है तो वो एक औरत ही ना, तो वो भी, उसको भी जहाँ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ज़्यादा मिला, बिन माँ बाप की बच्ची है, उसको जहाँ थोड़ा माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार और एक दोस्त का प्यार बोलो, तो उसको मिला, तो वो उन्हीं की तरफ हो गई। जबकि सुनने में ये भी आया है कि ये लोग ने अर्शी के ऊपर हाथ भी उठाया है, उसके साथ थोड़ी मारम पिटी भी की है इन लोगों ने, ऐसा सुनने में आया। और सुनने में ये भी आया है कि अब अर्शी जो है वो रेहाना बॉस की हेल्प लेगी अपने पैसे लेने के लिए। और अगर ऐसा होगा तो यकीनन रेहाना बॉस पीछे हटने वालों में से है नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी औरत जब उनके घर जाती है तो वो हमेशा उन लोग की मदद करती हैं, हमेशा का ये। और एक तरफ इन्होंने अपनी ये पीनट को ऐसे लेटे हुए दिखाया और कहा कि हमारी भी ज़िंदगी काश ऐसी होती। तो अल्लाह माफ़ करे चाची जी, आप ही की ज़िंदगी हो ऐसी कुत्ते बिल्लियों के जैसी। अल्लाह पाक ने जब हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब उसमें बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने सब लोगों में हमें बहुत अच्छा बनाया, हमें इंसान बनाया है। लेकिन आप जो है ना, वो इंसान तो हो नहीं, लेकिन आपकी ये बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी और बहुत हंसी भी आई मुझे कि यार आप मतलब कुत्ते बिल्लियों वाली ही ज़िंदगी में ही खुश हो ना। जब जहाँ दिल करा कहीं पर भी जाके मुंह मार लिया है ना, तो आप उसी में ही ज़्यादा खुश हो। और यहाँ पर चाची बोल रही थी कि मैं जैसे अजमेर में जाके जो काम करती हूँ वो मैं यहाँ भी करूँगी इस बार। तो यहाँ पर ये बैठकर ना पैसे तकसीम करेंगे, आई थिंक 50-50 वाली नोट ये दे रही हैं और तकरीबन 8-10 लोग को इन्होंने दिया वो 50-50 वाली नोट। और फिर उसके बाद जो है फिर ये वही दिखावा। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि इन्हें चाहिए था ये एनवेलप में रख कर देती, जबकि नाज़ो इंडियन व्लॉगर ने कितनी बार डिटेल में ये वीडियो बनाई है और कहा है बार बार चिल्ला चिल्ला के और प्यार से और मोहब्बत से और खुलूस के साथ उन्होंने कई बार ये बात बोली कि ऐसा दिखावा ना करो, किसी की दिल आज़ारी ना करो। पर चाची का तो काम ही है ये। जैसे कि अब ये पहुंच गई थी एक छोटी सी लोकल मार्केट में, तो वहाँ खड़े होकर बोल रही हैं कि देखो ऐसे पथारों पर भी चीज़ें मिलती हैं। क्यों, दूसरी दुनिया से आई हो क्या आप, या कल ही आप अमेरिका लंदन से उतरी हो फ्लाइट में, जो आपको पता नहीं है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकल मार्केटें जहाँ पर ठेले पथारों पर जो है वो चीज़ें मिलती हैं। क्या आपने क्या कभी देखा नहीं है क्या ऐसा? वहीं पर ही खड़े होके बोल रही हैं ऐसा। काफ़ी सारे लोग इनके आसपास में गुजर रहे हैं, वो लोग ये बात सुन रहे होंगे तो क्या गुजर रही होगी यार उनके दिल पर। और आप जो बोलती हो कि मैंने कभी नहीं लिया, तो भाई आपने तो बहुत गरीबी में दिन गुजारे ना। और जो लोग गरीबी में दिन गुजारते हैं तो वो बड़े बड़े डॉल्मेन मॉल थोड़ी ना जाते हैं, वो तो फिर वहीं पर ही रहते हैं ना। मतलब ऐसी छोटी मोटी मार्केट में ही जाते हैं, छोटे मोटे बाज़ारों में ही जाते हैं ना। तो फिर आपने कौन से वाले माँ बाप की बात करते हो आप, जो आप बोलते हो कि मैं बहुत अमीर थी और मतलब ऐसी थी और वैसी थी। 10 बार तो आपने ये बात बोल दी कि आप बहुत एक गरीब फैमिली से थी, आपने बहुत तंगदुस्ती वाले दिन गुजारे हैं, बहुत गरीबी वाले दिन गुजारे, और 1 मिनट में आप बोलते हो कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे रखा वैसे रखा। तो आप सबसे पहले पब्लिक को ये क्लियर कीजिए कि आपके कितने माँ बाप हैं और उनमें गरीब माँ बाप की आप कब बात करती हो और अमीर माँ बाप की आप कब बात करती हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय।